नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट तरोड़ई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसे देखिए आप लोग, ये है मैग्नेट बाइक कॉइल प्लेट। ओके, तो इस मैग्नेट बाइक कॉइल को आप गौर से देखिए, बिल्कुल देखने में फ्रेश लग रही है। कहीं कोई कटी बटी जली फूकी कहीं कोई आपको दिख रही नहीं दिख रही होगी, एकदम देखने में फ्रेश लग रही है। लेकिन इसकी खूबियाँ समझिए, जिस बाइक में ये कॉइल प्लेट लगी हुई है उस बाइक में लाइट का ब्लिंक होना, बैटरी का प्रॉपर चार्ज ना होना, लगी हुई बैटरी को डिस्चार्ज कर देना, और इंडिकेटर वगैरह जब ऑन करते हैं तो हेडलाइट डाउन हो जाती है, लेट स्टार्टिंग वगैरह इसमें कमी आ रही है। तो हम लोग आप लोग सभी लोग ये जानते हैं कि किसी भी बाइक को प्रॉपर चलाने के लिए उसके सारे सिस्टम सही होना बहुत आवश्यक हो। तो इस बाइक कॉइल को आप प्लेट को देखिए, इस बाइक कॉइल की प्लेट को गौर से देखिए। ऊपर से दिखने वाली अच्छी खासी प्लेट अंदर से पूरी जली हुई है। इसके पूरी इंसुलेटिंग कॉपर निकल गया है, पूरा जल चुका है पूरी बुरी तरह। ये तार एकदम खाली हो गया है, इसके ऊपर की जो पॉलिश है वो पूरी जल चुकी है। तो इस प्रकार की यदि बाइक कॉइल आपकी बाइक में लगी हो और ऐसी स्थिति हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपकी बाइक को बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे घर में जो लाइट आती है उस लाइट से तमाम इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। फ्रिज का है, वॉशिंग मशीन का है, एसी वगैरह, पानी की मोटर है, समरसेबल वगैरह सभी चलते हैं। यदि बाय द वे आपके घर में कोई लाइट डिम हो जाए, आने वाला जो फेस है वो कम हो जाए, तो आपके इंस्ट्रूमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जानते हैं आप लोग? चलो जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता दूं आप लोगों को कि माना कि आपका फ्रिज है, फ्रिज में आने वाले वोल्टेज की कांस्टेंट पावर अगर 220 है और 220 से अगर फ्रिज में आने वाला वोल्टेज आपका 120 रह जाता है तो क्या होगा? जो कंप्रेसर होता है उसमें जो कॉइल लगी रहती हैं, जो कॉइल बनी हुई होती है कंप्रेसर के अंदर, जो मोटर बाइंड की जाती है, उसकी डिपेंडिंग उसकी जो रेटिंग पावर होता है जो उसका, वो 220 पर सही होता है। अगर उसमें 100 वोल्ट या 120 वोल्ट दिए जाएंगे तो क्या होगा कि वो कोशिश करेगी मैग्नेट बनाने की, मोटर को घुमाने की, कंप्रेसर की पंपिंग कराने को, लेकिन वो करा नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में होती, जो कॉइल इसकी भरी हुई है वो कॉइल हीटअप हो जाती है, और हीटअप होने से उसका डिविएशन पावर कम हो जाता है और उसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी मेरी एक राह रास्ता आप लोग मेरी एक सलाह माने, या अगर मानना चाहें तो ठीक है, नहीं मानना चाहे तो कोई बात नहीं। मेरी एक सलाह माने कि आपके घर में कभी भी कोई भी पावर अगर डिम होता है तो डिम होने के बाद तुरंत ही अपने घर के जो महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि आपकी समरसेबल है, जैसे कि आपका फ्रिज है, इनको आप तुरंत बंद कर दें। कि फुल पावर पे मोटर के अंदर जो सप्लाई पहुंचती है वह कंज्यूमर होती रहती है, वह डिस्चार्ज होती रहती है, वह खर्च होती रहती है। कम वोल्टेज यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में पहुंचेंगे तो वो पावर जो पहुंचेगा वो खर्च नहीं हो पाएगा, वहीं वो राउंड लेके कॉइलों में घूमता रहेगा, और कॉइल तो घूमते घूमते मोटर आपकी काम नहीं करेगी, उसका रोटेट नहीं घूमेगा, पंपिंग उसकी काम नहीं करेगी। तो क्या होगा, वो कॉइल हीट हो जाएंगी। हीट होने के बाद में धीरे धीरे उनका जो पावर है, मैग्नेट पावर है, वो कम हो जाएगा और आपकी स्पीड कम हो जाएगी, भले वो आपकी समरसेबल हो, पानी की मोटर हो या आपका पंखा हो। तो मेरा कहने का मतलब, इस प्रकार की बाइक की कॉइल प्लेट ऊपर से अच्छी वाली दिखने वाली, अंदर से पूरी इसमें शॉर्ट हो चुकी है। इसमें क्या रीजन है कि आप कितनी भी अच्छी से अच्छी बैटरी को चार्ज करके लगा दें, 2-3 दिन में अगर स्टैंड पोजीशन में आपकी बाइक घर पे खड़ी हुई है, जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं लेगी, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या करेगा, इस कॉइल करंट पीने लगेगी और आपकी बैटरी डिस्चार्ज कर देगी। तो इस कॉइल को रिवाइंड करने के लिए पूरे ग्रिप्स इसके स्लॉट खाली करने पड़ेंगे। खाली करने के बाद फिर इसको रिवाइंड किया जाएगा कि जिससे प्रॉपर इसकी प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है। पूरा बाहर इसमें जला हुआ निकल रहा है, चिपक गया है पूरा आपस में। ऊपर से दिखने वाली अच्छी खासी कॉइल प्लेट, अंदर से इतनी डैमेज है कोई भी नहीं समझ पाएगा इसको। तो मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करा दूं कि कभी भी अपनी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम महसूस करें, लाइट का झटके रहिए, देखिए पूरा जला रखा हुआ पूरा वायर, लाइट का झटका लेके चलना, इंडिकेटर का खोलना तो लाइट का डिम हो जाना, लगी हुई बाइक में बैटरी का ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाना, तो आप तुरंत ही अपनी मैग्नेट की कॉइल प्लेट को चेक करवा लें। संभवतः 101% उसमें प्रॉब्लम आपकी निकलेगी। ये बाइक कॉइल प्लेट अगर प्रॉपर सही रहेगी तो आपकी गाड़ी का एवरेज प्रॉपर सही रहेगा। बाइक कॉइल प्लेट में ज़रा सा भी अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो आपकी बाइक एवरेज सही नहीं देगी, बैटरी चार्जिंग सही नहीं होगी
और आप परेशानी का सामना कर सकते हैं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुरई, आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स के हर क्षेत्र में जानकारी देते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ये देखिए पूरा डैमेज है कॉइल, पूरी ख़राब कॉइल है। इसको हम दोबारा वाइंड करेंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को। तो ये जो कॉइल प्लेट है डिस्कवर 125 सीसी की कॉइल प्लेट है। इसको हम दोबारा आप लोगों को बताएंगे कि कैसे रिबाउंड करते हैं इसको। पहले इसको खाली कर लें, इसके स्लॉट पूरे जले हुए हैं। पूरा डैमेज हो चुका है इसका ये तार। देखना ये पड़ता है कि वायर की जो शॉर्ट सर्किट है, एक स्लॉट, दो स्लॉट, तीन स्लॉट या पूरे में निकलती है। जहाँ तक ये शॉर्ट सर्किट होगी, इसका इंसुलेटिंग जहाँ तक ये निकला होगा वायर का, ये इंसुलेटिंग जो निकला होगा जहाँ तक ये निकला होगा वहाँ तक हमें इसको री आउट करना पड़ेगा, पूरा बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, खाली करने पड़ेगी स्लॉट। तो अब ये देखते हैं कहाँ तक इसमें निकलता, पूरे में निकलता है, आधे में निकलता है, 4 स्लॉट में निकलता है। तो अभी आप देखेंगे, इसको मैं बिल्कुल रिफ्रेश कर दूंगा तो बिल्कुल नई जैसी ये काम करेगी। आपकी बाइक की सारी एक्टिविटी बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। लाइट का जलना, इंडिकेटर का जलना और बैटरी का चार्ज होना, एक किक लगाने पर गाड़ी का स्टार्ट होना। आप लोगों ने ये वही कॉइल है जो पूर्ण रूप से अंदर से चिपक चुकी थी। इसका इंसुलेटिंग निकल गया था, इसका कॉपर वायर आपस में चिपक गया था हीट होके। इसको रिफ्रेश किया गया है। 1 2 3 4 यानी 1 2 3 इसमें 4 स्लॉट के अंदर इसकी शॉर्ट सर्किट निकाली गई है। अब बिल्कुल प्रॉपर ये नई की तरह काम करेगी आपकी। कहीं इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है कि जो आपको बाइक में लगाने पर दिक्कत दे। आपको हेड लाइट, बैटरी चार्जिंग, इंडिकेटर और हाफ किक स्टार्ट, ये सारी जो प्रॉब्लम थी गाड़ी की वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं इस कॉइल के द्वारा। अब बिल्कुल ये कॉइल प्रॉपर सही रूप से काम करेगी। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुरई, सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार।